नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA पर। दोस्तों, आज की इस क्लास की शुरुआत हम संधि से करेंगे। तो संधि आज एकदम बहुत ही ध्यान लगा के पढ़िएगा, ठीक है? क्योंकि संधि में बहुत ध्यान लगाना पड़ेगा। ओके। और क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि अगर पहली बार चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। तो देखिए, अब हम चलते हैं संधि की तरफ। संधि में पढ़ेंगे हम संधि क्या है। संधि का मतलब होता है विकार। विकार मतलब बदलाव, ठीक है? विकार मतलब बदलाव। अब देखिए, संधि में क्या होता है कि जैसे एक पहला शब्द होगा, एक दूसरा शब्द होगा, ठीक है? इन दोनों के योग से पहले यहाँ प्रथम पद रहेगा, यहाँ द्वितीय पद, मतलब यहाँ एक शब्द रहेगा, कोई भी शब्द हो गया। अभी अगर अगर हम समझ लीजिए, लिखते हैं पुस्तकालय, ठीक है? पुस्तक, सॉरी, हाँ, यहाँ पे पुस्तकालय। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? पुस्तक। यहाँ लिखेंगे आलय। एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब इसके और इसके योग के बाद जो विकार उत्पन्न होगा, जो बदलाव होगा, इन दोनों के योग से बदलाव क्या हुआ? ये पुस्तकालय हुआ, ठीक है? परिवर्तन हुआ इन दोनों को जोड़ के, यही जो हुआ, यही होता है संधि का मतलब जोड़, ठीक? अब देखिए, उसके बाद कहता है कि संधि, अगर संधि को अगर हम जो है विच्छेद करें, सम प्लस धी, क्या हो जाएगा? सम प्लस धी। अगर इसको देखिए, स प्लस ये म भी हमारा आधा है, ठीक? प्लस ध भी हमारा आधा है, प्लस ई। अगर इसको जोड़ेंगे तो हमारा ये हो जाएगा सम, और ये इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा धी, ठीक? अगर शाब्दिक अर्थ के बारे में बोलें तो संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मित्रता, ठीक है? इसका अर्थ होता है संधि का मतलब मेल, मित्रता, जोड़, ठीक है? जोड़, समझौता, मिलाप। देखिए, सब मिला के इसका मतलब मेल, मित्रता, जोड़, समझौता, मिलाप, जो भी, सबका मतलब यही है कि शाब्दिक अर्थ इसका हो जाएगा दो वर्णों के योग से होने वाला विकार संधि कहलाता है, ठीक है? दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के योग से होने वाला विकार संधि कहलाता है। देखिए, अगर संधि का विलोम पूछा जाए, पूछता है विलोम में कि संधि का विलोम क्या होगा, तो संधि का विलोम हो जाता है विग्रह, ठीक है? विग्रह, विच्छेद, हम दोनों को ले सकते हैं, ठीक है? विग्रह, विच्छेद, हम दोनों को ले सकते हैं। परिभाषा हमने आपको बता दी संधि की, दो वर्णों के योग से होने वाला विकार संधि कहलाता है। देखिए, वर्ण क्या है? दो वर्ण जो है, ये तो वर्ण है, दो वर्णों के योग से, ये दो वर्णों के योग से जो होगा वही विकार, वही संधि कहलाएगी। तो वर्ण क्या है? देखिए, वर्ण में यही आ जाएगा कि हमारा पहला हो जाएगा स्वर हो जाएगा, दूसरा व्यंजन हो जाएगा। इन दोनों के मेल से ही वर्ण बनता है। तो आगे हम चलेंगे। देखिए, संधि के प्रकार, ठीक है? किस पे आते हैं हम? संधि के प्रकार पे आ जाएंगे। तो संधि के प्रकार कितने हैं? तीन हैं, ठीक है? संधि के कितने प्रकार हैं? संधि के प्रकार हैं तीन। पहला हो जाएगा स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि, तीसरा हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक? संधि के कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार। संधि तीन प्रकार से, पहला हो जाएगा स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि, ठीक है दोस्तों? क्लियर हो जाए सब कुछ? अब तक जो भी पहले पेज से दूसरे पेज पे हम आए हैं, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब देखते हैं हम कि क्या है। तीनों प्रकार के संधि के बारे में अब हम पढ़ेंगे अच्छे से। इसमें क्या रहेगा कि देखिए, ये स्वर प्लस स्वर जो हो जाएगा, जो दो वर्ण रहेंगे, दो वर्ण से ही तो हो जाएगा। अगर पहला हमारा हो जाता है स्वर, ठीक है? स्वर
प्लस स्वर, इन दोनों स्वर और स्वर जब मिलेंगे तो यहाँ पे स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, अगर स्वर और स्वर का मेल होगा तो यहाँ हो जाएगी हमारी स्वर संधि। देखिए अब व्यंजन पे हम आ जाएंगे। स्वर में खाली स्वर का ही मेल होगा, लेकिन अब यहाँ व्यंजन में देखिए स्वर प्लस व्यंजन। ठीक है, यहाँ पे पहला स्वर है फिर प्लस व्यंजन, मतलब स्वर और व्यंजन के मेल से जो होगा विकार, जो संधि होगी वो हमारी हो जाएगी व्यंजन संधि। ठीक, अब देखिए व्यंजन प्लस स्वर, मतलब कि व्यंजन प्लस स्वर, अगर इसका मेल होगा और इसके मेल से जब विकार उत्पन्न होगा, ये भी हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक, देखिए और व्यंजन प्लस व्यंजन, देखिए यहाँ व्यंजन प्लस व्यंजन, अगर व्यंजन प्लस व्यंजन होगा तभी भी व्यंजन संधि। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर हम बोलते हैं कि देखिए स्वर प्लस, ठीक है, स्वर प्लस स्वर, ये हो जाएगा हमारी स्वर संधि। ठीक, स्वर संधि। अब देखिए अगर हम आ जाएंगे स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन संधि हो जाएगी हमारी। ठीक है, अगर हम बोलें कि व्यंजन प्लस स्वर तो भी व्यंजन संधि, अगर हम कहें कि व्यंजन प्लस व्यंजन, ठीक है, तभी भी हमारी ये जो है कि अगर इन तीनों को हम लेंगे तो तीनों हमारा हो जाएगा व्यंजन संधि। ठीक, अगर इन तीनों को हम लेते हैं तो ये तीनों हमारा व्यंजन संधि हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अगर आप समझे रहेंगे तो फिर आगे जब हम बारी बारी से सब बताएंगे आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए आता है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में पहले या तो विसर्ग प्लस स्वर, विसर्ग प्लस स्वर विसर्ग संधि होगी, विसर्ग प्लस व्यंजन विसर्ग संधि होगी। ठीक है, दोनों आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। लेकिन हाँ एक बात और है, विसर्ग प्लस विसर्ग नहीं हो सकता। जैसे हमने उधर देखा कि स्वर प्लस स्वर हुआ है, व्यंजन प्लस व्यंजन हुआ है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि विसर्ग प्लस विसर्ग, तो विसर्ग प्लस विसर्ग बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ये एकदम गलत हो जाएगा। विसर्ग प्लस विसर्ग नहीं होता है, क्योंकि शब्द के पहले तो विसर्ग नहीं आ सकता, इसलिए विसर्ग प्लस विसर्ग नहीं हो सकता है। अब आगे हम चलेंगे, पहले आ जाएंगे स्वर संधि पे। ठीक है, कि किस पे आएंगे हम, पहले आ जाएंगे हम स्वर संधि पे। तो स्वर संधि क्या है, स्वर प्लस स्वर। ठीक है, स्वर प्लस स्वर पीछे हमने बता दिया है कि ये देखिए पहला जो शब्द रहेगा वो भी स्वर रहेगा और दूसरा जो रहेगा वो भी स्वर रहेगा। मतलब ये शब्द और ये शब्द जो दोनों लिखे रहेंगे, ये दोनों जो है स्वर ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, दोनों स्वर ही रहेगा, अभी आगे हम आपको दिखाएंगे। देखिए इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। स्वर के साथ स्वर के योग से, देखिए स्वर के साथ स्वर के योग से, मतलब ये स्वर हुआ, स्वर के योग से स्वर, ये समझ में आ रहा है, स्वर के साथ स्वर के योग से, जब इन दोनों के योग से जो बदलाव उत्पन्न होगा वही हो जाएगी हमारी स्वर संधि। ठीक, आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम अच्छे से समझा रहे हैं इसलिए समझ में आ भी रहा होगा। तो अब चलते हैं स्वर संधि के भेद। देखिए स्वर संधि के भेद हैं 5। ठीक है, कितना है, स्वर संधि के भेद हो जाएंगे 5। पहला क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा हो जाएगी यड़ संधि और पांचवा अयादि संधि। ठीक है, पांचवा हमारा हो गया अयादि संधि। अब इन सबको हम जो है, इन सबको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ओके, चलते हैं अब पहला दीर्घ संधि पे। पहला हमारा दीर्घ संधि आ जाता है। तो दीर्घ संधि में अगर हम देखें तो क्या होगा, नियम पहले इसका देखेंगे। ठीक है, नियम क्या है, ह्रस्व या दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व, ह्रस्व माने छोटा, छोटा वाला, दीर्घ मतलब बड़ा। ठीक है, ह्रस्व मतलब छोटा, अ ई उ, यही हो जाएगा। ठीक है, दीर्घ मतलब आ बड़ी, बड़ा ऊ, ए ऐ, ये सब होता है। ठीक है, लेकिन इसमें हमको खाली इतना ही लेना है, अ
ह्रस्व में अ, छोटी ई, छोटा ऊ, और दीर्घ में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इतना ही लेना है। ठीक, ह्रस्व दीर्घ मतलब अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आ, बड़ी, बड़ा ऊ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ हो जाता है। इसका मतलब देखिए अब क्या होगा। ये दोनों के बाद ये दोनों के बाद कुछ भी आएगा तो वो हमारा दीर्घ में बदल जाएगा। अब देखिए कैसे होगा। अ हमारा छोटा है, ठीक है, ह्रस्व हो गया, ऊपर दिया है। अ हमारा छोटा हो गया, इन दोनों के योग से क्या हो गया, आ बन गया, दीर्घ बना। एकदम क्लियर हुआ। पीछे देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखी हुई है, यहाँ पे दीर्घ हो जाता है। तो उसके बाद हम आएंगे कि क्या आ जाएगा यहाँ पे अ, ठीक है, अ प्लस आ। पीछे देखिए दिया हुआ है कि ये हर, इसीलिए वहां पे दिया है ह्रस्व या दीर्घ, मतलब पहले ह्रस्व भी आ सकता है और दीर्घ भी आ सकता है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, लेकिन उन दोनों के मिलने के बाद वह दीर्घ ही होगा। ठीक है, अब देखिए क्या आता है। अगर हम अब जोड़ देखें, आ, ये देखिए आ है, ये अ है, इन दोनों के मिलने से भी आ ही बन रहा है। ये देखिए अ और अ प्लस आ बराबर आ, ठीक है, आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ रहेगा तभी भी आ, मतलब ये सब चाहे पहले, अगर हम ये पहला वाला देखते हैं, जिसे हमने कहा कि ऐसे होगा, ठीक है, संधि में अगर ये पहला ह्रस्व रहे चाहे दीर्घ रहे, ठीक है, यहाँ पे ह्रस्व रहे चाहे दीर्घ है, लेकिन इन दोनों के बाद हमारा जो आएगा ना, वो पूरा दीर्घ ही रहेगा इसमें। ठीक है, ये दोनों के बाद वो दीर्घ ही आएगा, इसीलिए यहाँ पे पूरा बताया गया है। अ प्लस अ बराबर अ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर भी आ। ठीक, अब देखिए ई के ई पे भी आएंगे हम, क्योंकि हमने ऊपर देखा है कि यहाँ पे अ ई उ है। ठीक, अब अगर हम ई पे आ जाएं तो हमारा हो जाएगा, देखिए छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। ठीक, अब देखिए बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई, हुआ कि नहीं। बड़ी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी, इन सबके कहने का मतलब यही है कि आगे चाहे बड़ी रहे छोटी रहे चाहे कुछ भी रहे, सब मिला के उसका अंतिम जो विकार होगा उसके बाद जो है दूसरा पद जो है वो दीर्घ ही रहेगा। ठीक, अब चलते हैं, देखिए अब क्या है, ऊ है, देखिए ऊ आ रहा है कि नहीं, ऊ आ रहा है, ऊ प्लस ऊ बराबर बड़ा ऊ। देखिए सब में यही है, खाली हमको समझने की बात है कि हम कैसे समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए छोटा ऊ है, छोटा ऊ बड़ा ऊ, दोनों मिला के बड़ा ऊ ही हुआ, मतलब यहाँ पे चाहे छोटा हो चाहे यहाँ छोटा हो, यहाँ पे देखिए बड़ा है, यहाँ दोनों बड़ा है, ये चाहे कुछ भी हो, बस हमें अ ई उ में ही लेना है, उस तब उसमें दीर्घ संधि होगी। अ ई उ री के भी देख लीजिए, तो इनका जो विकार होगा यही दीर्घ में हो जाएगा, यही पे हमको ध्यान देना है। ठीक, ये हो गया री प्लस री बराबर री। ठीक, यहाँ पे समझ में आ गया एकदम आपको। यहाँ पे एकदम यही देखिए संधि का एकदम इसी चीज पे एकदम चलिए कि यहाँ ह्रस्व रहे, ठीक है, ह्रस्व रहे, यहाँ दीर्घ रहे, ठीक है, तो यहाँ बराबर में दीर्घ ही आएगा। एकदम ठीक, हाँ। अब देखिए यहाँ पे अगर दीर्घ आ गया, यहाँ पे ह्रस्व आ गया, तो यहाँ पर भी दीर्घ ही रहेगा। ठीक, अगर यहाँ दीर्घ आ गया, यहाँ दीर्घ आ गया, दोनों मिला के, ठीक है, दोनों मिला के यहाँ पर भी दीर्घ ही रहेगा, चाहे कोई कंडीशन हो। इसका मतलब देखिए साफ साफ यही है। ठीक, अब आगे हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल पे चलते हैं, उसके बाद क्लियर होगा सब कुछ। ठीक है, देखिए ये क्या दिया हुआ है, छात्रावास। अब इनको हम जो है जैसे हमने आपको बताया था ऐसे ऐसे करके, अब देखिए इनको कैसे हम तोड़ेंगे। छात्रावास मतलब छात्र प्लस आवास, इसमें देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पे अ है, अ छुपा है, अ प्लस यहाँ पे आ, हो गया कि नहीं, अ प्लस आ बराबर यहाँ पे आ ही हुआ कि नहीं, यहाँ पे छात्रा हो गया ना,
ये त्र है, लेकिन बाद में ये मिलने के बाद दोनों जब मिल गए तो यहाँ पे त्रा हो गया। यहाँ पर जब देख रहे हैं ना आप, वही चीज हो जाएंगी। अब अगर हम चलते हैं कारागार, कारागार है, कारागार में कारा, ठीक है, कारा प्लस आगार। देखिए यहाँ पर भी आ है, यहाँ पर भी आ है, प्लस यहाँ पर भी आ है, ठीक है, दोनों में आ है, लेकिन दोनों मिल गया वो आ ही रहेगा। पीछे हमने आपको सब बता दिया है। पुस्तकालय, यहाँ पे अ हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे अ है, ये आ है, दोनों मिला के क्या हुआ, दोनों मिला के हमारा आ ही होगा। ओके, ये देखिए छोटी बड़ी दो, फिर बाद में कपीश में बड़ी आप देख रहे हैं, वही चीज है, कप प्लस ईस। देखिए इन दोनों का सार्थक अर्थ निकलना चाहिए, ये एक बात एकदम ध्यान से रखिएगा। ये जो दोनों हम जब ये ऐसे विभाजित कर रहे हैं तो इसका भी अर्थ निकलना चाहिए और इसका भी अर्थ निकलना चाहिए, ठीक। अब देखिए रजनीश, रजनी माने रात, ईश, देख रहे हैं, दोनों का हमको पूरा अर्थ निकलना चाहिए। गुरुपदेश, यहाँ पे देखिए छोटा ऊ मिल के देखिए बड़ा ऊ बना है ना, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, देखिए वहां पे मिलकर दोनों फिर बड़ा ऊ बन गया है। भानुदय, देखिए छोटा ऊ, भानु प्लस उदय, भानुदय। पितृण, पितृ प्लस ऋण, ठीक, मातृण, मातृ प्लस ऋण। आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। हम एकदम देखिए हम समझाने की पूरी कोशिश किए हैं। आप अगर ध्यान से देखे होंगे, ध्यान से सुने होंगे तो पक्का 100% आपका सही जाएगा, ठीक। चलते हैं आगे। गुण संधि, देखिए उधर हमने आपको ज्यादा समय दे दिया है बता के, इसमें आपको समझा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। गुण संधि में यदि जो है, यदि और आ, ठीक है, यदि और आ के बाद ई, बड़ी ऊ, मतलब छोटा ऊ, बड़ा ऊ, या अगर री आ जाए, ठीक है, री स्वर आए तो दोनों को मिलने से ए और अर बनेगा। क्या हो जाएगा, ए और अर हो जाएगा, ठीक, ए ओ और अर बनेगा। किससे, अब देखिए अ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, इनके मिलने से ए ओ अर बनेगा। अब देखिए कैसे बनेगा, अ प्लस ई बराबर मतलब, अब आ प्लस ई बराबर अ प्लस उ बराबर ओ। इस पे एकदम ध्यान दीजिएगा कि अ प्लस ई हो रहा है तभी भी ए हो रहा है, आ प्लस ई हो रहा है तभी भी ए हो रहा है, आ प्लस बड़ी ई हो रहा है तभी भी ए हो रहा है, ठीक। तो अगर आ प्लस बड़ी, देखिए इसको दो बार कर दिए हैं, यहाँ पे ये हो रहा है तभी भी ये चीज एकदम एकदम वही हो रहा है, ठीक है। अब देखिए अ प्लस छोटा ऊ, अ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, ठीक, अ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, ठीक है, अ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, आ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। देखिए अ प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, अ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ। अब देखेंगे तो अ प्लस री बराबर अर, अ प्लस री बराबर अर, ये अ ले लिया, री का र ले लिया, ठीक है, अपने से इसे बना लीजिए। फिर आ प्लस री बराबर अर, यहाँ का र, यहाँ का ऐसे ले लिया, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा होगा, अ प्लस ई बराबर ए। एकदम देखिए इसको आप अपने से भी लिख के कोशिश करिएगा तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, ठीक है। समझ मतलब आपके माइंड में तब सेट होगा। प्लस ई, देखिए ये दोनों कुछ भी हो यहाँ पे ए ही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आ कर दिया, बड़ी ई कर दिया, तभी भी देखिए ए ही हो रहा है, ठीक है। अगर आ प्लस ऊ किया तो ओ हो रहा है, हाँ, आ प्लस बड़ा ऊ किया तभी भी ओ ही हो रहा है, समझ रहे हैं। ये चाहे जो करेंगे ये ऐसे ही होगा। एकदम समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा ये ना समझने की बात है संधि। अगर आ गई तो बहुत आसान लगेगी, नहीं आ रही है तो कठिन लगेगी, लेकिन आने के लिए हमको इसको बार बार देखना होगा, पढ़ना होगा, तभी समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखिए आ गया इसका उदाहरण, रमेश,
इसको हम अगर किए रमा, देखिए हम बोले थे ना आ प्लस बड़ी ई आया तभी भी हमारा ए ही हो जाएगा, हुआ कि नहीं? आ प्लस बड़ी ई हुआ तभी भी हमारा हुआ कि नहीं बताइए। रमेश कैसे आया? रमा प्लस ईश, हुआ ना? देखिए रमेश, एक की मात्रा लग गई। समझ में आ रहा होगा आपको? देखिए एकदम एकदम अगर उस चीज को आप देखे होंगे पक्का एकदम समझ में आएगा आपको। दिनेश, दिन, देखिए इसका अर्थ निकलना चाहिए, लेकिन आप जो भी अगर विभाजित कर रहे हैं हमने आपको बता दिया, इन दोनों का आपस में अर्थ निकलना चाहिए। दिनेश, दिन प्लस ईस, देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, अ प्लस बड़ी, ठीक। सुरेश, अ प्लस बड़ी, परोपकार, देखिए अ हुआ, ठीक है, अ प्लस उ, यहाँ पे ओ हो गया तभी ना हुआ, पर यहाँ पे यही जो ओ बना है वही यहाँ पे जुड़ के परोपकार हो गया, देखिए प र, ठीक है, प्लस उपकार, ठीक है। अब देखिए यहाँ का ये वाला उ, इन दोनों को जब जोड़ा हमारा ओ निकला ना, तो इन्हीं दोनों को जोड़ के अब हमको यही चीज बन जाती है, हमारा ओ की मात्रा लग जाती है र पे, परोपकार। समझ में आ रहा है? हितोपदेश, हित प्लस उपदेश, महोर्जा, महा प्लस ऊर्जा, ठीक। गंगोर्मी, गंगा प्लस उर्मी, ब्रह्मर्षि, ब्रह्म प्लस ऋषि, ठीक। देवर्षि, देव प्लस ऋषि, महोत्सव, महाधन, उत्सव। अब आ गए हम वृद्धि संधि पर। किस पे आ गए? अब आता है हमारा वृद्धि संधि, ठीक है। अब आगे बारी बारी से देखते चलेंगे वृद्धि संधि में कैसे होगा हमारा। देखिए अ अ या आ, देखिए ये अ है, ये आ है, प्लस ए ऐ ओ औ, इसका मतलब क्या होगा? देखिए हम आपको अब दिखाएंगे, एकदम आराम से एकदम बढ़िया से सुनिएगा, एकदम क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। अगर हम अ और ए को मिलाएंगे तभी भी हमारा अ बनेगा, ठीक। एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर हाँ, इसको हमने मिला दिया, अ प्लस ए को मिलाया तभी भी ए बना, लेकिन अगर हम अ प्लस ए को मिलाएंगे तभी भी हमारा ए बन जाएगा, जैसे पीछे हम लोग मिला रहे थे। अगर आ प्लस ए को मिलाएंगे तभी भी ए बनेगा, अगर आ प्लस ए को मिलाएंगे तभी भी ए मिलेगा। समझ रहे हैं आप? इसको हम फिर से आपको यहाँ पे बता रहे हैं, अगर अ प्लस ए मिलाया हमने तो भी हमारा ए बनेगा, ठीक। अगर आ प्लस ए बनाया तभी भी हमारा ए बनेगा। हाँ, समझ रहे हैं आप? एकदम अच्छे से समझिएगा। अगर अ प्लस ए कर दिए हम तभी भी हमारा ए ही बनेगा, ठीक। अब अगर हम देखें अ प्लस ओ करेंगे, ठीक है, देखिए हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं, अ प्लस ओ अगर हम कर दिए तभी भी हमारा औ बन जाएगा, ठीक। ठीक है। अगर हम आ प्लस ओ किए तभी भी हमारा औ बन जाएगा। समझ रहे हैं आप? एकदम अच्छे से समझते जाइएगा। देखिए ध्यान तो देना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान जरूर देना होगा। अब इसी को अगर अ को यहाँ से मिलाएंगे, आ को यहाँ से ऐसे मिला दिए तभी भी हमारा औ ही बनेगा, ठीक है। एकदम आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ओ है, सॉरी, हाँ, देखिए ऐ, ठीक। एकदम समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमने आपको पूरा अ प्लस ए बनेगा तभी भी अ होगा, आ प्लस ए बनेगा तभी भी अ होगा, अ प्लस ए बराबर ये भी अ होगा। देखिए अ वाला एकदम क्लियर हो गया आपको। अब हम ओ में जाएंगे जब, तो वही हमारा उसमें भी होगा, अ प्लस ओ बराबर औ हो जाएगा, ठीक। आ प्लस ओ जोड़ेंगे तभी भी हमारा औ हो जाएगा, ओके।
इन सबका योग हो जाएगा। अब इन्हीं को हम नीचे परिभाषा में देखेंगे नियम से। वैसे आपको इसमें ही समझ में आ गया होगा, हमको पता है, एकदम आशा करते हैं आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि हमने पूरा एकदम बेहतरीन से समझाया है। देखिए, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के मेल से अय हो जाता है। देखिए हम बताए थे ना यहाँ पे के, देखिए अ या आ के बाद ए या ऐ आए, समझ रहे हैं आप? देखिए या ए के बाद या आ के बाद ए आए ऐ आए, लेकिन सबके मेल से अय ही होगा, वही चीज ऊपर बोला है। उसके बाद तथा अ और आ के पश्चात ओ या औ आए तो दोनों के मेल से औ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बताएं आपको, अ या आ के बाद ओ आएगा दोनों में, चाहे अ के साथ चाहे आ के साथ ओ या औ आता है तो हर कंडीशन में हमारा ये औ ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखिए इधर हमने आपको फिर से बता दिया है वही चीज, फिर से उसको समझने की कोशिश करिएगा। वही चीज है, देखिए अ या आ के साथ ए जुड़े या ऐ जुड़े तो दोनों ही कंडीशन में ऐ हो जाएगा। अ या आ के साथ ओ जुड़े या औ जुड़े तो दोनों ही कंडीशन में औ हो जाएगा। 3 बार आपको बता दिए। देखिए अब तो आपको एकदम आना ही चाहिए। ठीक है, अब आपको एकदम आना ही चाहिए। अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या है? एक एक एकाएक, एक प्लस एक। अब देखिए यहाँ पे अ है प्लस ए है, अब दोनों को जोड़ा तो अ हुआ कि नहीं? अब बताइए, आपको एकदम उन सारी चीजों को यहाँ पे हम पूरा बैठा के दिखा रहे हैं, बैठ रहा है कि नहीं? एकदम सीधा सीधा बैठ रहा है। एकाएक है तो यहाँ पे एक प्लस एक जोड़ा, यहाँ पे देखिए अ लिया, अ प्लस ए बराबर अ हुआ कि नहीं? देखिए यहाँ पे है अ प्लस ए जोड़ा तो अ हुआ, एकदम बैठ गया, एकदम सिंपल। ठीक, महेश्वर्य, ठीक है, ये महेश्वर यह हो जाएगा। ठीक, महेश्वर्य, तो महा प्लस ऐश्वर्य। अब बताइए, आ प्लस ऐ जुड़ा तो हुआ कि नहीं? बताइए। अब देखिए आ प्लस ऐ, यहाँ पे ये जुड़ा, तब जुड़ आया कि नहीं? ऐ, ये एकदम आपको एकदम सटीक बैठने वाली चीजें हम आपको एकदम समझा समझा के बताएंगे। वन प्लस औषधि, अब देखिए क्या हो जाएगा वन प्लस औषधि में? यहाँ पे देखिए अ जुड़ा प्लस औ, देख रहे हैं अ प्लस औ रहेगा तभी भी हमारा औ ही आएगा। ठीक, महोदय, महोदय, ठीक है, महा प्लस औदय। ठीक, महोदय, महा प्लस औदय हो गया आपका एकदम क्लियर। एकदम, चलिए आगे चलते हैं, यड़ संधि में आ जाते हैं हम। अगर हम उसमें देखिए परिभा और सारे बहुत सारे एग्जाम्पल लेके कोई मतलब नहीं है, इन सारी चीजों को और आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर उसमें देखिए, अगर हम सदैव ले लें, सदा प्लस एव। ठीक, महेश्वर्य ले लें, महा प्लस ऐश्वर्य। वन औषधि ले लें, वन प्लस औषधि। ठीक, वृद्धि संधि का हमारा वो हो गया। अब देखिए क्या आता है, यड़ संधि आ गई हमारी। यड़ संधि है ई उ उ री, उ री के साथ असमान स्वर आए। अब देखिए इसका क्या मतलब हो जाएगा, उ री के साथ असमान स्वर आए। अब नीचे देखेंगे पहचान, य वर्ण, य वर्ण, व वर्ण, र वर्ण, इनसे पहले वाला वर्ण स्वर रहित हो। स्वर रहित मतलब जो आधा रहेगा वो स्वर रहित ही रहेगा। ठीक है, जो आधा रहेगा वो स्वर रहित ही रहेगा। ठीक है, अब अगर आते हैं हम, कौन सा है ये स्वर रहित रहेगा? ठीक है, उसको हम आधा वर्ड कह देंगे। अब देखिए क्या है, आधा वर्ड को विच्छेद में पूरा लिखते हैं। ये जो हमने बोला कि य व र वर्ड, इनसे पहले वाला वर्ड स्वर रहित रहेगा, आधा रहेगा। जो है आधा वर्ड को जब हम विच्छेद करेंगे, जब हम आपको बताए ना विच्छेद करने के लिए
ऐसे विच्छेद करेंगे, बताए थे ना आपको। तो वही चीजें हो जाएंगी कि जब हम विच्छेद करेंगे तो वही हमको पूरा लिखना पड़ेगा, तब जाके फिर वो सही होगा। विच्छेद के समय हमको पूरा लिखना होगा। ठीक है। अब देखिए क्या आता है। यदि शब्द में य वर्ण व वर्ण, अगर यदि शब्द में य वर्ण, व वर्ण और र वर्ण हो तो उसके अनुसार मात्रा लगाएंगे। ठीक है, उसके अनुसार मात्रा लगाएंगे। य व र में जुड़े स्वर में अगला शब्द आरंभ करेंगे। अब ये पता है, इसको हम ना खाली उससे ही समझेंगे, क्या बोलते हैं, उदाहरण से। अभी हम इस चीज को पूरा एकदम समझेंगे बढ़िया से। ठीक है, देखिए असमान, ये देखिए ई प्लस ई, ई प्लस ई, ई या ई प्लस असमान स्वर। ठीक है, ई का य में हो जाएगा, ऊ का व में हो जाएगा, री का र में हो जाएगा। देखिए यही चीज वो कहना चाह रहा है। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है अभी हम आपको बता ही दिए हैं अच्छे से। फिर से अगर आप कहें तो बता दें। ई छोटी या बड़ी प्लस असमान स्वर, असमान स्वर का य में होगा। इस पे अगर आप नहीं ध्यान दे रहे हैं, सिर्फ इस पे दीजिए। ई या ई आया तो य होगा, ऊ या ऊ आया तो व होगा, और री आया तो र होगा। उससे देखिए, अगर हम इसको उच्चारण कर रहे हैं तो पता चल रहा है ई य, ठीक, ऊ व, री र। ठीक, अब इसके उदाहरण पे हम चलेंगे। यद्यपि, देखिए पहले हम विच्छेद कर दिए हैं, लेकिन आप देखिए यद्यपि है ना, यद्यपि, तो उसको हमने कैसे किया, यदि, द देखिए आधा है, लेकिन उसमें पीछे हमने आपको लाइन बताई है कि उसे पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक, यदि प्लस अपि, हमने बोला ना कि अगर, देखिए ई, यह कब लगेगा, जब ई की मात्रा रहेगी। अभी पीछे हमने आपको दिखाया, बताया है कि ई छोटी या बड़ी के साथ यह रहेगा। अब यहाँ पे आप एकदम ध्यान देंगे एकदम से, ऊ और ऊ के साथ वह रहेगा। अब आगे देखते चलिए। यहाँ पे देखिए, जब हमने यह लिखा था, यहाँ पे जब हमने यह लिखा था, यद्यपि लिखा, तो यहाँ पे हमने यद्यपि में ई की मात्रा लगी है ना, ई की मात्रा। अभी देखिए आगे कैसे रहेगा। अत्य, य के साथ ई की मात्रा ही लगेगी। यहाँ पे भी यह हो गया तो ई की मात्रा ही लगेगी। अब देखिए यहाँ पे व है, वो हम अभी आपको बता रहे हैं। अत्यल्प, अति प्लस अल्प, यह है तो ई की मात्रा लगेगी। देख लीजिए एकदम ध्यान से, यह है ई की मात्रा। ठीक है, प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, प्रति, यहाँ पे प्रति, प्रति कर दिया, प्रति प्लस उपकार, समझ में आया। उपयुक्त, ऊपरी प्लस युक्त, ऊपरी युक्त का ऊपरी प्लस युक्त। क्या बोला है कि अगर जो आधा वर्ड है उसे हमें पूरा लिखना पड़ता है, वही यह है, तो ई की मात्रा हम लगा देंगे छोटी, बराबर हो गया हमारा। देखिए अब स्वल्प, स्वल्प का क्या होगा, स आधा है, उसे हमें पूरा लिखना पड़ेगा। एकदम कंफर्म, स आधा है, हमें पूरा लिखना पड़ेगा। हमारा क्या हो जाएगा, स्वल्प, स्वल्प हुआ, एकदम हो गया कि नहीं। आधा स्व है, स आधा स है, हमको पूरा लिखना था, उसके बाद उ की मात्रा लगानी पड़ी, सु प्लस अल्प। अब देखिए यहाँ है स्वागत, स्वागत में हम क्या करेंगे, स है, छोटा सा अरे आधा स है, उसको हमने पूरा किया, सु प्लस आगत। ठीक, स्वागत। पितृनुपति, पितृनुमति, पितृ प्लस अनुमति, वध्वागमन, वधु प्लस आगमन। देखिए आपको एकदम, आशा करते हैं समझ में आया होगा, क्योंकि हमने जो नियम बताए हैं उसे उदाहरण में पूरा सटीक बैठा बैठा के बताए हैं।
अब अगर हम आपके सामने क्वेश्चन आंसर लाएंगे उसके बाद और आपको क्लियर होगा। और वैसे भी उदाहरण कम नहीं है, उदाहरण से आप लोग अगर ध्यान से देखे होंगे तो उदाहरण भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, आपको समझ में पूरा आया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ अयादि संधि में। यदि अयादि संधि क्या कह रहा है कि यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ए का ऐ में, ठीक है, ये जो ए है, ये जो है ए का ऐ में हो जाएगा, ए का ऐ में और ऐ का आय में और ओ का औ में तथा औ का आव में, ये परिवर्तित हो जाता है जब आगे अभी हम देखेंगे। यदि ए ऐ ओ औ स्वर का मेल, जैसे देखिए यहाँ पे आया प्लस इनका ए है, ठीक है, ए ऐ ओ औ का मेल दूसरे स्वरों से हो तो ये ए का आय बन जाता है, ठीक है, ए का आय बन जाता है, ए का आय, आय का हो जाएगा आय, उसके बाद हो जाएगा ओ का, हम देखेंगे तो ओ का हो जाएगा आओ और औ का हो जाएगा आओ, ठीक है। अब इन सारी चीजों को हम देखते जाएंगे तो पूरा हो जाता है हमारा। उसके बाद हम आगे अगर चलेंगे पूरी मात्राओं पे अगर जब चलेंगे तो मात्रा हमारी देखिए यहाँ पे हुआ ना, ए का ऐ, ऐ का आय, ठीक है, ओ का औ और औ का आओ। अब आगे चलेंगे एग्जाम्पल पे, अभी देखिए कैसे क्लियर होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होगा। हवन, हवन अगर लिखा हुआ है तो देखिए यहाँ पे ये अव है, आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे अ की मात्रा, ये अव, अगर अव आ रहा है तो पीछे हमने आपको बताया है वहां पे ओ की मात्रा आएगी, ठीक है, ओ की मात्रा आएगी। अगर अव आया तो ओ की मात्रा आएगी। तो अब देखिए कैसे ह को हम ओ की मात्रा लगा दिए और उसके बाद अन लगा दिए, हवन, हो प्लस अन बराबर हमन हो जाएगा। अब देखिए ये नयन है तो न देखिए क्या है यहाँ पे अ प्लस, ये देखिए यहाँ पे अ है, आय आ गया ना, आय की जगह पे हमने क्या बताया, आय, ये हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आय, ए का आय होता है। अब देखिए ने प्लस अन, यहाँ पे इसका विच्छेद हो जाएगा, ने प्लस अन, यहाँ पे नायक हो जाएगा, नय प्लस अक, कैसे हुआ, यहाँ आय हुआ ना, आय हुआ, आय मतलब आय की मात्रा लग गई, इसीलिए यहाँ पे आय हो गया, नायक आय हुआ ना, देखिए ना, आ प्लस यहाँ पे यह आया कि नहीं, आय, आय आया, आय की जगह पे आय होगा, इसीलिए न पे हमने आय की मात्रा लगा दी, नय प्लस अक हो जाएगा। अब अगर हम कहेंगे कि भव, भव का मतलब भू प्लस अ, ये भव अव आ रहा है कि नहीं, व, अव के जगह पे देखिए, अव के जगह पे हमेशा हम उ लिखते हैं, इसीलिए भो प्लस अ हो गया। प्रसाविका, ये देखिए आव होगा कि नहीं, आव अगर आया तो औ की मात्रा लगेगी, प्रसव प्लस इका, ठीक है। नाविक, आओ यहाँ पे भी आ गया, नौ प्लस इक। देखिए दोस्तों, अब क्लास को हम देंगे विराम, क्लास हमारी खत्म होती है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और हमने समझाने की भी पूरी कोशिश की है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, क्लास को विराम देते हैं, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को प्लीज 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 लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और अपने दोस्तों में तो भाई पूरा शेयर मारो, एकदम शेयर ठोको एकदम बढ़िया से, ठीक है। और मिलते हैं अगले क्लास में व्यंजन संधि के साथ, ठीक है। थैंक यू।